बच्चों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों आज मैं आप लोगों को पीएमआई पढ़ाऊंगा, फोर्थ चैप्टर क्लास 11 का। पीएमआई का मतलब होता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, हम आपको ये चीज आज अच्छे से समझाएंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में कि पीएमआई क्या होता है। अच्छा बच्चों, पीएमआई को समझने से पहले बच्चों हम लोग को स्टेटमेंट समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट क्या चीज होती है। ठीक है, हाँ देखिए, जैसे बच्चों आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है ना, तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट। जैसे बच्चों स्टेटमेंट एक तरह का सेंटेंस होता है। ठीक है, एक सेंटेंस होता है जो या तो पूरी तरह से ट्रू होना चाहिए या पूरी तरह से फॉल्स होना चाहिए। मतलब बीच का रास्ता नहीं है इसमें, ऐसा ना हो कि ट्रू भी हो फॉल्स भी हो। तो अगर वो दोनों चीज है तो हम उसे स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। स्टेटमेंट कब होगा? या तो वो पूरी तरह से ट्रू हो जाए या पूरी तरह से फॉल्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों मैंने कहा कि द सन राइजेस, ध्यान से देखिएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, पढ़ते हैं ना हम लोग, ये बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल है, आपने पढ़ा होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, बिल्कुल बात सही है। क्या इसमें आपको जरा से भी लगता है कि ये चीज फॉल्स हो सकती है? कोई डाउट? नो, ऐसा तो होगा ही नहीं, है ना। सूरज हमेशा कहां से निकलेगा? पूरब से ही तो निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? कि ऐसा हो जाएगा कि नहीं सर मेरे घर की तरफ तो पश्चिम से भी निकल आता है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अच्छा चलिए एक दूसरे स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा देयर आर, ध्यान से देखिएगा, देयर आर 9 days, there are 9 days in a week। ठीक है ना, बात को समझो। क्या लिखा हमने कि एक हफ्ते में 9 दिन होते हैं। क्या ऐसा होता है? बताइए, एक हफ्ते में कभी 9 दिन होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो ये चीज पूरी तरह से क्या है? फॉल्स है, लेकिन फिर भी एक स्टेटमेंट है। अभी मैंने क्या बताया स्टेटमेंट का मतलब? या तो पूरी तरह से सही हो जाए या पूरी तरह से रॉन्ग हो जाए। ठीक, अच्छा जैसे ध्यान से देखो, मैंने एक और लिखा, चलिए यहां पर लिख लिया हमने मैथ्स इज इजी। हमने क्या लिखा? मैथ्स इज इजी। वैसे तो बहुत इजी है कि नहीं? लेकिन ये उसके लिए तो बिल्कुल सही है, ट्रू है, जिसको मैथ्स आसान लगती है, इजी लगती है। लेकिन जरूरी नहीं कि सबको इजी लगे, बहुत से लोग हैं जिनको डिफिकल्ट लगती है, होती ही नहीं। तो जिसको डिफिकल्ट लगती है उसके लिए स्टेटमेंट फॉल्स है, और जिसको बहुत इजी लगती है उसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है। तो बात तो दोनों आ गई, सही और गलत, है ना। जैसे पापा से जाके पूछा, पापा आपको मैथ्स कैसी लगती है? पापा ने कहा बहुत अच्छी लगती बच्चों, वेरी इजी। लेकिन मम्मी से जाके पूछा, मम्मी आपको मैथ्स कैसी लगती है? तो मम्मी ने कहा बहुत डिफिकल्ट लगती है। तब तो पापा की हिम्मत भी नहीं कि पापा बोल दे कि हाँ इजी है, उनको तो मजबूरी में बोलना पड़ेगा ना डिफिकल्ट अच्छा, तो बच्चों देखो ये बात दोनों आ गई ना। मतलब मैथ्स इजी है उसके लिए जिसको आती है, लेकिन जिसको नहीं आती वो क्या करेगा? तो क्या ये स्टेटमेंट है? नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक, क्यों? क्योंकि मैथ्स इजी सबके लिए नहीं है, जिसको आती है उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं आती उसके लिए डिफिकल्ट है। ठीक, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, मैथ्स वैसे बहुत इजी है ना। मैं बताता हूं एकदम इजी लैंग्वेज में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, क्या आएगी? मैथमेटिक्स। हाँ ठीक है, तो ये बात समझ आए बच्चों? ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, मतलब दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। लेकिन ये तो बच्चों इंग्लिश के लिए है ना, ये तो इंग्लिश में एक सेंटेंस दिया हुआ है। मैथ्स में क्या होगा? मैथ्स में बच्चों हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। क्या कहा मैंने? हाँ, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट या तो पूरी तरह से ट्रू हो सकता है या पूरी तरह से फॉल्स हो सकता है। जैसे बच्चों अगर मैं देखो बचपन में आप लोग पढ़ते थे ना, बचपन में याद करो 4th 5th में पढ़ते थे, आप ऐसे पढ़ते थे 6 2 जा, तो मैं पूछूं तो आप कहोगे सर 12, पढ़ते थे ना 6 2 जा 12। तो 12 सही है या गलत है? बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल ट्रू। तो ये क्या है? दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्या है? एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। और बच्चों मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग इस चैप्टर में दिख रहा ना, पीएमआई में पीएन से दिखाएंगे। किससे? पीएन। पीएन का मतलब स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा, कोई भी, तो उसको हम लोग किससे लिखेंगे? पीएन। लेट गिवन स्टेटमेंट जो है वो पीएन हो गया। तो पीएन का मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट। पहली बात समझ में? अच्छा, जैसे बच्चों मैं यहां पे लिख दूं, जैसे कुछ और लिख दूं 5 4 32, तो आप बताओ ये चीज सही है गलत?
पूरी तरह से गलत है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट, मगर स्टेटमेंट तो दोनों है। दोनों बातों को मतलब या तो पूरी तरह सही हो या पूरी तरह से गलत हो, तो उसे स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट यानी आपको क्लास 11th में इतना इजी तो मिलेगा नहीं। मैंने पूछा भैया बताओ 6 2 कितना होता है, आपने फटाक से बता दिया, 12 बता दिया ना। 5 4 कितना होता है, अब फिलहाल जितना भी होता है 32 नहीं होता, ये भी आपने बता दिया। कैसे भाई, हमने पढ़ा ये चीज तो सिंपल बता दिया आपने। लेकिन क्लास 11th में क्या आपको इतना इजी मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको बच्चों इसमें भी एक क्वेश्चन दिया होगा, वो क्वेश्चन कैसा हो सकता है? फार्मूले के फॉर्म में हो सकता है, किसी इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगा, है ना, कुछ भी बना देंगे। कोई इक्वेशन हो सकती है, कोई इनइक्वालिटी हो सकती है, कोई थ्योरम हो सकती है ना, कोई एक सीरीज दे देगा, कोई सीक्वेंस दे देगा, तो बना के दे देगा लंबा चौड़ा, ठीक है, और कहेगा कि प्रूफ करो कि ये ट्रू है या नहीं। ठीक, ट्रू है या नहीं। तो यहां तो हमने देख के बता दिया फटाक से 6 2 12, लेकिन इसमें कैसे करेंगे? तो इसमें करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। कितने? हाँ, 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, और वो 3 स्टेप की हेल्प से आप प्रूफ कर दोगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। ठीक है ना? अब वो स्टेप्स क्या होते हैं हम वो समझते हैं। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? पक्का? अच्छा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बात को समझो। जैसे बच्चों इसमें आपको मैंने बताया ना कि एक स्टेटमेंट गिवन होगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक, जैसे इसमें मैं आपका देखिए आपके एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन उठाता हूं और मैं आपको इसी से ही सारी कहानी समझाता हूं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये गिवन है आपको 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3n-1 इज इक्वल टू 3n-1/2, है ना। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है ना। अब बात को ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। मैंने क्या बताया बच्चों, ये क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग किससे लिखेंगे? Pn से लिखेंगे, है ना। तो इसके आगे हम लोग क्या लिख लेते हैं? ये क्या है? Pn, है ना। इसको हम लोगों ने Pn लिख दिया, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा जल्दी लिख देता हूं, ध्यान से देखिए। 1 + 3 + 3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हमने मान लिया Pn। क्या हो गया? Pn। ठीक, Pn का मतलब लेट Pn क्या है? स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब ध्यान से देखो, अभी तो मैंने बताया था 6 2 12, लेकिन क्या ऐसे दिया? नहीं। ध्यान से देखो, ये क्या दे दिया गया? एक सीरीज के फॉर्म में दे दिया गया, दे दिया ना। 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3n-1 और ऐसे करके दे दिया गया, ठीक है ना। तो ये एक आपको समझ लो एक फॉर्मूला मिला है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ट्रू है या नहीं है हमें बस चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है, ठीक है ना। तो देखो, चेक करने के लिए बच्चों हमको इसमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। कितने? 3 स्टेप। जो पहला स्टेप होता है बच्चों, बात को ध्यान से समझो, जो पहला स्टेप होता है वो होता है n = 1, यानी आपको जो स्टेटमेंट गिवन है, ये गिवन है ना मैथमेटिकल स्टेटमेंट, हम ये चेक करेंगे कि ये n = 1 के लिए ट्रू है या नहीं। यानी n की वैल्यू, n देखो इसमें कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। n की वैल्यू 1 लिखने पर ये दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आता है कि नहीं। अगर ये चेक हो गया, ट्रू आ गया, तब ही हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, अगर ये n = 1 के लिए ट्रू आ जाता है, मतलब इधर और इधर दोनों इक्वल आ जाते हैं, तब हम अगला स्टेप बढ़ाते हैं क्या, कि ये जो हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट है ना, Pn स्टेटमेंट है, ये n = k के लिए भी ट्रू होगा। तो n का मतलब नेचुरल नंबर, तो k भी क्या हुआ? नेचुरल नंबर हुआ। किसी नेचुरल नंबर यानी k के लिए भी ट्रू होगा, ये चीज हम मान लेते हैं, ठीक। ये देखो पहला स्टेप क्या है? ये चेक करने के लिए चेक, और दूसरा स्टेप क्या है? लेट, यानी ये मानना होता है, इसको एज्यूम कहते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे? एज्यूम। पहले चेक किया n = 1 के लिए ट्रू है, ठीक, ट्रू है तो ठीक है, हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा स्टेप एज्यूम करेंगे कि अगर 1 के लिए ट्रू है तो n = k के लिए भी ट्रू होगा, ऐसा मान लेते हैं। अच्छा, तीसरा स्टेप जो होता है बच्चों वो प्रूफ का होता है, हम प्रूविंग करते हैं। क्या होता है तीसरा स्टेप? अगर ये n = k के लिए हमने ट्रू माना है, सही है, तो हम प्रूफ करेंगे कि ये n = k + 1 के लिए भी ट्रू होगा। बस ये 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। बात समझ में आई? पहला n = 1, तो चलो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है? चेक करना है।
तो चेक कर लेते हैं ना, फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा क्या है, चेक करने के लिए है, क्या चेक करना है, यहां पे लिख लेते हैं चेक Pn is true for n is equal to 1। ठीक है ना, ये चीज हमें चेक करनी है कि हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट यानी कि Pn n is equal to 1 के लिए ट्रू है या नहीं है। तो चलो चेक कर लेते हैं भाई। तो देखो यहाँ पे जहां पे Pn है ना, यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, है ना। अब देखो ध्यान से देखो बच्चों, n कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, मतलब ये पूरी डॉट डॉट करके यहाँ रख दिया है, तो n यहाँ आ रहा है, चलो n की वैल्यू 1 पुट करो, 1 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, चलो इधर भी आओ, 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब ध्यान से देखो, चेक करो, 3 माइनस, देखो ये पावर 1 माइनस 1 तो 0 हो गया ना, 3 की पावर 0, इसमें देखो 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो 3 माइनस 1 2, तो ये हो गया 2 अपॉन 2। और बच्चों किसी की भी पावर अगर 0 हो जाए उसका मतलब क्या होता है 1, और यहाँ से आप 2 से 2 को भी कट करोगे तो कितना आएगा 1। तो भैया हमारा जो स्टेटमेंट है यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू है, क्लियर है, ये चीज तो हमने क्या कर ली, चेक कर ली, ठीक। अच्छा, अब अगर ये 1 के लिए ट्रू है तब ही हम स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं, तो क्या लिखेंगे, एज्यूम, दूसरा स्टेप जो हमारा है वो एज्यूम का है। ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया ना, सेकंड स्टेप क्या है, लिखेंगे लेट अस अज्यूम Pn का मतलब स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी ये चीज हमने बच्चों क्या की, एज्यूम कर ली, मान लिया, ठीक। अच्छा, तो भैया लिख लेते हैं जहां पर Pn, देखो n की जगह मुझे कितना लिखना है, k, तो यहां पे लिख लेते हैं pk, ठीक है, ये pk वाला नहीं है, अभी खाने वाला कि pk तो हो गया है ना, हाँ वो नहीं है, pk। तो भैया ये पूरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जहां पे n था वहां k आ गया, तो यहां पे लिख लो आप 1 प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 3, कितनी पावर है इसमें, n थी, तो n की जगह कितना आ गया, k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, जहां पर n था वहां कितना आ गया, k आ गया। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसको कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे ही बच्चों हमने इसको एज्यूम किया तो तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है, प्रूफ का। अब हम किसके लिए प्रूफ करेंगे कि हमारा जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, ठीक। तो चलिए हम यहां पे लिख लेते हैं, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ कर रहा है, Pn is true for n is equal to k plus 1। बात समझ में आ रही है, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो हमारा स्टेटमेंट है Pn वो n is equal to k plus 1 के लिए भी ट्रू होगा, ठीक। तो चलो प्रूफ कर लेते हैं। अच्छा, तो पहले बच्चों को जहां n है वहां कितना लिखना है, k plus 1, पहले n था वहां k लिखा था, अब की बार k plus 1 लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे n की जगह कितना लिखेंगे, k plus 1, ठीक है, और इसको आप ऐसे लिख दो 1 प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, देखो यहाँ पे n की जगह कितना लिखेंगे, 3k प्लस 1 और फिर ये माइनस 1, ध्यान से देखो k की जगह लिखा k प्लस 1। अच्छा, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कितना लिखूंगा, k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। अच्छा, ध्यान से देखो बच्चों, ये 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस 1 माइनस 1, तो खाली k बचेगा, हटा दे, ध्यान से ये चीज। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताओ, ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ध्यान से देखो, उधर देखो, ये लिखा हुआ है ना 3 की पावर k। अच्छा देखो, 3 की पावर k से पहले क्या होगा, जैसे ध्यान से देखो, ऐसे नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, ऐसा लिखा कि नहीं लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट 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 10, ठीक है ना, 10 लिख दिया। अच्छा बच्चों, 10 से पहले क्या आया होगा, 10 से पहले एक नंबर कम आया होगा ना, ऐसे आया होगा 10 माइनस 1, यानी कि 9 आया होगा, ठीक। अगर मैं पूछूं 9 से पहले क्या आया होगा, तो आप ऐसे तो बताओगे ना 9 माइनस 1, तो कितना आया होगा, 8 आया होगा। बात समझ में। अब इसी तरह ध्यान से देखो, ये कितना है, 3 की पावर k। अच्छा, 3 की पावर k से पहले क्या आया होगा,
एक कम कर देते हैं भाई, 3 की पावर k है तो इससे एक कम कर दो, वही आया होगा। तो इससे पहले क्या आया होगा, 3 की पावर k माइनस 1 आया होगा। आया होगा कि नहीं आया होगा, एक कम आया होगा। जैसे 10 के पहले क्या था, 10 माइनस 1, इसी तरह ये 3 की पावर k है तो इससे पहले क्या होगा, 3 की पावर k माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। तो ये देखो 3 की पावर k है तो इससे पहले क्या आया होगा, यहाँ पर कितना आया होगा, लिख लेते हैं कितना, 3 की पावर k माइनस 1 आया होगा। फिर कितना आया होगा, 3 की पावर k। ये बात समझ में आ रही है ना, इसके पहले 3 की पावर k माइनस 1 आया होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब ध्यान से देखो, बात को अच्छे से समझो। इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, ये जो हमारा दिया हुआ है राइट साइड में, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। अच्छा अब एक चीज आप नोटिस करो, ठीक है, इतना समझ में आया ना ये वाला पार्ट। आप ध्यान से देखो, इधर नोटिस करो। अगर आप चेक करें 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 की पावर k माइनस 1 दिख रहा है, ध्यान से देखो, यहां तक का पार्ट देखो आप ध्यान से, बाकी सब भूल जाओ, खाली इतना हिस्सा देखो, दिख रहा है ना, इतना हिस्सा देखो। ये चीज आपको क्या दिख रही है, इक्वेशन 1 दिख रही है, देखो 1 प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 3 की पावर k माइनस 1, देखो सेम टू सेम वही चीज लिखी है कि नहीं। और इस पूरे की वैल्यू कितनी है, कितनी है, 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2 है कि नहीं। तो मैं इस पूरे की जगह पर, इतने की जगह पर ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, है ना। तो हम यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी जगह पर ये इतना जो पार्ट है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहां पे लिख लेते हैं 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2, इतने की जगह पर आ गया। फिर कितना था, प्लस 3 की पावर k इज इक्वल टू, जो इधर दिया उसको ऐसे लिखा रहना दो, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। इतनी बात समझ में आई, ये क्लियर है। अच्छा अब इसको हटा देते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आगे क्या करेंगे, है ना। ये हो गया। अब देखो बच्चों, अब मुझे क्या, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, मैं दोनों को सॉल्व करता हूं। मतलब मैं इसको सॉल्व करूं ये आ जाए, या इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाए। तो अगर दोनों पार्ट इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया, ट्रू है कि नहीं है। बात समझ में आ गई ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसके नीचे तो मान लिया कितना 1, ठीक है ना, इसके नीचे 1। तो 2 और 1 का अगर मैं एलसीएम ले लूं, बताओ कितना आएगा 2 और 1 का एलसीएम, 2 ही तो आएगा ना। तो ये ऐसे रहेगा 2। तो ये देखो, ये तो एज इट इज रहा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 2 डॉट 3 की पावर k, है ना। और ये तो एज इट इज रहेगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, इसको मिटा देता हूं, लिख लिया आपने, ध्यान से देखिए, इसको आगे करते हैं। तो ये कितना आएगा, अब देखो बच्चों, यहां पे 3 की पावर k है और देखो यहां भी 3 की पावर k है। तो क्या दोनों साइड में 3 की पावर k कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, यहां भी और यहां भी नहीं ले सकते हैं, है ना। तो कॉमन ले लेते हैं, और अगर कॉमन लेंगे, ध्यान से देखो 3 की पावर k ऐसे हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा यहां पर, और देखो एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, पहले अच्छा देखो, थोड़ा सा इसको और सही कर लेते हैं। ध्यान से देखो, ये ऐसे दिया है 3 की पावर k, ठीक है। फिर आप इसको लिख लो प्लस 2 डॉट 3 की पावर k, और फिर ये माइनस 1 है, ये बाद में लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया मालूम है, देखो हमको क्या प्रूफ करना है, लास्ट में आ रहा है ना -1, तो -1 को बाद में कर दिया, है ना। जैसा दिया है वैसे ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 2, ठीक है भाई। अच्छा इधर लिख लेते हैं 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, क्लियर। अच्छा अब इन दोनों में देखो कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कॉमन कर लेते हैं बच्चों। तो ये कितना जाएगा, 3 की पावर k कॉमन हो गया। तो जब कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 3 की पावर k निकल गया तो बचा 2, और यहाँ पे ये इतने में तो कॉमन हुआ, ये -1 एज इट इज रहा भाई, इतने में तो कॉमन ले रहा हूं ना, इससे तो कोई मतलब नहीं है, अपॉन 2, क्लियर है। और ये आप एज इट इज लिखा रहने दो, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो 2 प्लस 1 कितना होता है बताओ, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो आप इसको भी 3 लिख लो, और ये हो गया -1 अपॉन 2। अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, ये एज इट इज रहा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 3 की पावर 1 है,
हमने देखो ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, a की पावर m इंटू a की पावर m, है ना, ये मल्टीप्लाई में हो, अगर मल्टीप्लाई में हो तो बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाता है, होता है ना, ये बेस है और इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ 3 है और यहाँ पे 3 की पावर k है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर k प्लस 1, है ना, और ये माइनस 1 एज इट इज रहा, ठीक है, और इधर भी लिख देते हैं 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, है ना। ये बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम टू सेम आ रहे हैं, हाँ या ना, आ रहे कि नहीं आ रहे, तो ये बात इतनी समझ में आ रही है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ कि हमने प्रूव कर दिया कि हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक। जब आप इतना लिख लोगे, जैसे आपने पूरा प्रूफ कर लिया कि बिल्कुल हमारा लेफ्ट राइट साइड इक्वल आ गई, तब बच्चों लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लाइन? आप यहां पे लिखोगे, जैसे ही पूरा प्रूफ हो जाएगा तो यहां पे लिखोगे हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय द PMI Pn is true for all and belongs to natural number, ठीक है। आपको हमेशा लास्ट में ये लाइन लिखनी है। इसका मतलब क्या है कि हमने प्रूफ कर लिया कि भैया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से Pn ट्रू होगा। Pn का मतलब स्टेटमेंट ट्रू होगा, किसके लिए? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर। सभी नेचुरल नंबर्स के लिए हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट PMI से ट्रू होगा। बात समझ में आई? तो ये लाइन आपको जब पूरा क्वेश्चन हो जाए एंड में आपको लिखनी है, एकदम आखिरी में। समझ में आया ना? तो बच्चों समझ में आया कि कैसे हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है ना। आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं एक क्वेश्चन और समझाता हूं, तो अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। अब देखो इसको भी सॉल्व करते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट आपके दिमाग में रह गया होगा तो आपकी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे मुझे लगता तो नहीं होगा, है क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, है तो करते हैं ना, टेंशन किस बात की लेते हैं बॉस, समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए इसकी तरफ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या करना है? ये दिया हुआ जो स्टेटमेंट है इसको क्या मानना है? Pn मानना है ना। अभी मैंने समझाया, तो हम क्या लिखेंगे? हमारा जो स्टेटमेंट है इसको लिख लेंगे लेट गिवन स्टेटमेंट इज Pn। क्या हो गया? ये Pn मान लिया हमने, ठीक है, लेट कर लिया। अच्छा अब उसके बाद क्या करेंगे? पहला स्टेप मैंने क्या बताया बच्चों, हम चेक करते हैं कि हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं, है ना। और अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है तो ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे, वरना नहीं बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको बच्चों क्या करेंगे? चेक करते हैं ना। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? चेक करेंगे कि क्या चेक करेंगे कि Pn is true for n is equal to 1, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों पुट करते हैं, जहां पर n है वहां पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऐसे हो गया P1, ध्यान से देखो P1। तो अब ध्यान से देखो, हमें यहाँ सब जगह नहीं लिखना, यहाँ पे n आ रहा है, जहां पे n आ रहा वहां पुट करो। अच्छा एक चीज याद रखना बच्चों, जो इसका पहला नंबर होता है ना स्टेटमेंट में, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में जो पहला नंबर होता है वही n की वैल्यू होती है। जैसे मैंने n की वैल्यू 1 पुट की, तो आप इसको सॉल्व करो जो आएगा, या फिर यहाँ पे देख लिया करो फर्स्ट नंबर जो होता है, तो लेफ्ट साइड में वही चीज आती है, ठीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ 20 होता और यहाँ कुछ भी दिया होता तो n की वैल्यू लिखने पर 1 पुट करने पर वही नंबर मिलता जो यहाँ पे पहला गिवन होगा। ये तरीका है पता लगाने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, यहाँ पे n है, आप n की जगह 1 पुट कर दो, पुट कर दिया ना, तो 1 का क्यूब देखो आ गया कि नहीं पहला नंबर। तो जो भी यहाँ पे पहला नंबर होता है वही n की वैल्यू लिखने पर आता है, ठीक है ना, वही आएगा। अच्छा तो 1 का क्यूब करेंगे बच्चों, ठीक है। अब इधर आ जाओ राइट साइड में, यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करो, है ना। तो 1 पुट करते हैं 1, फिर देखो भाई 1 प्लस 1 अपॉन 2, है ना। अब इसको देखो ध्यान से सॉल्व करो, 1 प्लस 1 2 ऐसा आएगा ना। देखो ये 1 प्लस 1 2, तो ऐसे हो गया ना 1 इंटू 2 अपॉन 2। तो
बच्चों इसको कट करोगे तो इधर भी तो मिल रहा 1 और 1 का क्यूब भी कितना होता है 1 होता है, तो इधर भी 1 इधर भी 1, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड कितना आ गया, दोनों सेम टू सेम आ गए। जब दोनों सेम टू सेम आ जाएंगे तभी हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो दूसरा स्टेप हमारा क्या होता था, ये तो बच्चों फर्स्ट स्टेप हो गया ना, फर्स्ट स्टेप। अच्छा सेकंड स्टेप क्या होता था कि हम एज्यूम करते थे कि हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट Pn n is equal to k के लिए ट्रू होगा, ये हम मान लेते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं let us assume Pn is true for n is equal to k। ठीक है, तो हमारा जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ये हमने एज्यूम कर लिया कि n is equal to k के लिए भी ट्रू होगा। ठीक, अच्छा अब बात को समझो। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, जहां पर n है वहां पे क्या पुट करूंगा, k पुट करूंगा। तो चलो पुट कर लेते हैं इसमें। तो यहां पे हम ऐसे लिख लेते हैं, ध्यान से देखो p यहां पे लिख दिया हमने k, ठीक है ना, p k ये हो गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 कितना है प्लस n क्यूब, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अच्छा n सॉरी n की जगह पे कितना लिखना था मुझे, k लिखना था, तो यहां पे लिख लेते हैं k क्यूब। तो इधर भी आओ राइट साइड में, यहां भी लिख लेते हैं बच्चों। तो कितना लिखूंगा k प्लस 1 अपॉन 2 और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा इधर स्क्वायर भी है, स्क्वायर तो लिखा ही नहीं, स्क्वायर भी था क्या, चलो अच्छा एक चीज देख लो, देखो देखो। अच्छा बच्चों यहाँ पे स्क्वायर भी था तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर भी कर लेते हैं। देखो 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 इधर स्क्वायर भी है ना, स्क्वायर तो मैंने चेक ही नहीं किया। तो ये कितना हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे पूरा स्क्वायर हो गया ना। तो ये ऐसे हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा। अभी यहाँ पे एक मिनट चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये 2 है ना, तो 2 into 1 तो 2 ही आएगा ना, तो 2 का स्क्वायर करूंगा। ध्यान से देखो 2 का स्क्वायर किया 4, तो नीचे भी हो गया ना 2 का स्क्वायर 4, तो ये पूरा कट हुआ तो 1 आया नहीं, अभी भी तो 1 आया कि नहीं आया। अगर यहाँ पे स्क्वायर भी है तो देख लो भाई 1 + 1 2, 2 1 2 और 2 का स्क्वायर करो ऊपर भी, 2 का स्क्वायर करो नीचे भी, सेम टू सेम। क्लियर कि नहीं क्लियर है। और आप ऐसे भी चाहो ध्यान से देख लो, इधर ऐसे भी देख लो 2 1 2, तो ऐसे हो गया ना 2/2 इस पूरे का स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 का स्क्वायर, तो ये भी 1 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो आप ऐसे भी समझ लो, ठीक है ना भाई। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। जरा सी मिस्टेक हो गई तो अब तक 10 कमेंट आ गए होंगे, हाँ सर आपने तो गलती कर दी। कोई बात नहीं, ठीक है, अरे सर है यार, सर से भी गलती हो सकती है, नहीं हो सकती है क्या, लेकिन मैंने देखो अपनी गलती ठीक कर दी। हाँ चलो अच्छा अब देखो बच्चों, ये हम इसको क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना भाई, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अच्छा अब क्या करेंगे के बाद थर्ड स्टेप क्या होता था, पहला स्टेप चेक, दूसरा स्टेप एज्यूम, तीसरा स्टेप प्रूविंग का होता है। तो हम प्रूव करेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो n = k + 1 के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है ना। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो क्या करेंगे, है ना, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम यहां पे लिखते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे कि हमें प्रूफ करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for n is equal to k plus 1। क्या प्रूफ करना है, n is equal to k plus 1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो चलो प्रूफ कर लेते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जहां पे दिया p k या n कुछ भी लिख लो तो n की जगह पे k plus 1 आ जाएगा, n दिख रहा है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, k plus 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 प्लस n की जगह पे कितना रहेगा, k plus 1 का क्यूब, है ना, k plus 1 का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों n की जगह कितना लिखूंगा, k plus 1, है ना। अच्छा अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे कितना लिखेंगे, k plus 1 और फिर देखो फिर प्लस 1, तो प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा ना। यहाँ पे n की जगह कितना है, k plus 1, एक 1 पहले से है, 1 + 1 2, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं k plus 2, ठीक है ना भाई, k plus 2 अपॉन 2
और इस पूरे का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब फिर देखो बच्चों ध्यान से देखो, pk प्लस 1 इज इक्वल टू, बात को ध्यान समझिए, देखो बच्चों ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा बच्चों बताओ k प्लस 1 से पहले क्या आया होगा? अभी मैंने बताया था ना, जैसे 10 है तो 10 से पहले क्या आता है? 10 माइनस 1 आता है। तो बच्चों k प्लस 1 से पहले क्या आया होगा? ध्यान से देखो, k प्लस 1 से पहले k प्लस 1 माइनस 1 आया होगा। भाई इसमें माइनस 1 कर दो तो ये कट जाएगा, तो खाली k आया होगा। k प्लस 1 से पहले खाली k आया होगा ना, अगर माइनस 1 करोगे तो इससे पहले क्या आया होगा? k आया होगा। प्लस आप इसको एज इट इज लिख दो, k प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, देखो ये पूरी लाइन सेम टू सेम है, ठीक है ना, ये पूरी लाइन सेम टू सेम है। अच्छा अब बात को समझो, ध्यान से देखो बच्चों, इतना पार्ट देखो, अब ध्यान से दिख रहा है, इतना पार्ट देखो, ये क्या है? ये इक्वेशन 1 है कि नहीं? देखो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 k का क्यूब, सॉरी, ठीक है, तो क्यूब भी करना पड़ेगा, क्यूब। ध्यान से देखिए, पूरे की पूरी क्या है? इक्वेशन 1 है कि नहीं? इस पूरे की वैल्यू दिख रही है सेम टू सेम, और इस पूरे की वैल्यू क्या है? ये है। तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं कि नहीं? तो हम फिर से लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, तो यहां पे पुट कर दें, तो लिख लेते हैं, कितना आएगा? k प्लस 1 अपॉन 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, इतने की जगह पे आ गया। अच्छा बाकी जो बचा उसको एज इट इज लिख लो, k प्लस 1 का होल क्यूब, ये एज इट इज रहा, ठीक है ना। और इधर कितना आ जाएगा बच्चों? इधर राइट साइड में ये जो पूरा गिवन है ना, ऐसे रहेगा, तो इसको यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों k प्लस 1, फिर कितना हो जाएगा? k प्लस 2 अपॉन 2 और इस पूरे का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड दोनों क्या आनी चाहिए? सेम टू सेम आनी चाहिए, तभी हमारा ट्रू है, वरना नहीं है ना। तो चलो भाई ट्रू, इसको प्रूव करते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो ध्यान से देखो, ये पार्ट दिख रहा है ना, देखो k, इसको ऐसे लिखा हमने, तो ये एज इट इज रहा, k प्लस 1 अपॉन, देखो इसका स्क्वायर करेंगे ना भाई, देखो इस पूरे सबका स्क्वायर कर लो आप, तो देखो यहाँ भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, और इसका भी स्क्वायर करोगे 2 का, तो ये कितना हो जाएगा? 4 होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आई भाई? आप जैसे 2 का स्क्वायर, सब जगह स्क्वायर है तो सब जगह स्क्वायर हो गया, तो 2 का भी स्क्वायर किया तो कितना मिला? 4 मिला कि नहीं मिला? तो यहाँ पे लिख लिया हमने 4, ठीक, प्लस यहाँ पे तो आप एज इट इज रहने दो, k प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, इधर कितना चल रहा है इसको भी लिख लेते हैं, तो ये चल रहा है बच्चों k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने 1 माना और एलसीएम ले लिया, ठीक है ना, आप एलसीएम ले सकते हो, और फिर अगर ना भी एलसीएम लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, k प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ भी k प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों साइड कॉमन मिल जाएगा। भाई देखो ये होल क्यूब है, तो होल क्यूब का मतलब क्या है? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, k प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड k प्लस 1, मतलब तो वही है ना। आप दोनों को आपस में फिर ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 3, ठीक है ना। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों साइड से कॉमन कर लेते हैं, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर जैसे ही कॉमन आया बच्चों, तो यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा केवल k स्क्वायर, भाई ये तो पूरा कॉमन हो गया, और यहाँ पे कितना बचा? k प्लस 1 बचा कि नहीं बचा, और यहाँ पे है अपॉन 4। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना। अच्छा इज इक्वल टू, ये पूरा एज इट इज चल रहा है। अब ध्यान से देखो आगे क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, k प्लस 1 ये तो एज इट इज रहा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखो इसके नीचे माना 1, ठीक है, 1 मान लिया हमने। अब जैसे बच्चों 1 मानेंगे तो कितना होगा? देखो ऐसा हो जाएगा k स्क्वायर, भाई 4 और 1 का एलसीएम तो 4 ही आया कि नहीं आया, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे हो जाएगा 4k प्लस 4, होगा कि नहीं होगा? मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 4। क्लियर? अच्छा अब बात को समझो, ध्यान से देखो, अगर आप इसको, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे देखो
k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, अगर आप इसको चेक करो देखो ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर है, चेक करो k प्लस 2 का आप होल स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, ऐसे आएगा a स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और फिर 2ab यानी 2 2 जा 4k, यही चीज है कि नहीं। देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो लिख लेते हैं k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, आप इसको पूरा ऐसे लिख लो अपॉन 4, कोई दिक्कत, बात समझ में आई। और इधर कितना चल रहा है राइट साइड में, ये चल रहा है k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा आप ध्यान से देखो, इतनी बात समझ में आ गई ना, क्लियर है। चलिए ध्यान से देखिए, बात को समझिए, यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, देखो यहां भी स्क्वायर और ये नीचे दिया 4। अच्छा 4 को लिख लो ऐसे 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, सेम टू सेम ही है, मतलब तो ये तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, इन सबको एक साथ करके डायरेक्ट पूरे में होल स्क्वायर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। देखो आप इसको ऐसे लिखो, ध्यान से देखो k प्लस 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर ये दिया है, फिर ध्यान से देखो k प्लस 2 इसका भी होल स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 है तो ये 2 का भी स्क्वायर दिया हुआ है, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये स्क्वायर सब जगह बार बार लिखने से अच्छा है इस पूरे का डायरेक्ट ऐसे पूरा स्क्वायर बना सकते हैं ना। इसका मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और राइट साइड में देखिए क्या चल रहा है, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। चेक करो दोनों के दोनों पॉइंट बराबर आए कि नहीं आए, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चेक करो आगे कि नहीं आ गया। तो बस बच्चों हमको लास्ट लाइन कौन सी लिखनी होती है, अभी दोनों प्रूव हो गए भाई, जो लेफ्ट साइड है वही राइट साइड है, दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल आ गए तो हमारा जो फार्मूला था प्रूव हो गया। अच्छा किससे प्रूव हुआ है, पीएमआई से सॉल्व किया हमने। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में बच्चों, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी हर बार, हैंस बाय द पीएमआई पीएमआई का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn is true for n belongs to natural number, ठीक है ना। तो ये समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको पीएमआई के क्वेश्चन कैसे करने ये समझ में आ गए होंगे, अच्छे से आ गए ना। तो बच्चों इसके आगे के क्वेश्चन आप ट्राई करो, अच्छे से सॉल्व करो, दिल लगा के पढ़ाई करो और देखना आपको सब आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब तो नहीं कहोगे मैथ्स इज डिफिकल्ट, मैथ्स इज इजी ना, है ना। तो मैथ्स बहुत इजी है। अच्छा इजी कब है, मैथमेटिक्स नीड्स ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी चीज, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू हिम हु विल ट्राई, हमेशा याद रखिए क्या, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू हिम हु विल ट्राई। जो कोशिश करता है उसके लिए तो इम्पॉसिबल, नामुमकिन तो कुछ है ही नहीं, कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। तो बस बच्चों ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो और एक दिन देखिएगा परफेक्ट अपने आप बन जाओगे आप, क्लियर है ना। चलिए तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओके थैंक यू।